कहा जाता है कि रिजिड होना, कट्टर होना, अंगत का पांव होना बुरी चीज है। सच है। बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं कि हमने कह दिया तो कह दिया। बहुत से लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं गलती हो गई तो हो गई। बहुत से लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, गलती हो गई और गलती करते जाते हैं, कहते हैं क्षमा क्यों मांगे। और इसका रिवर्स भी होता है। बहुत से लोग होते हैं वे गलतियां नहीं करते और अपने को बहुत ही योग्य समझते हैं, योग्य होते भी हैं। बहुत से लोग सज्जन होते हैं लेकिन किसी को क्षमा नहीं कर पाते। किसी की गलती करने पर उससे घृणा करने लगते हैं, उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। वस्तुतः ये दोनों ही बातें गलत हैं और उतना ही गलत है। आपकी सज्जनता का मतलब नहीं कि आप प्रेम, सद्भाव, विनम्रता के गुण का परित्याग कर दें। आपकी सज्जनता का मतलब नहीं कि कोई दुर्जन व्यक्ति आवे तो उससे आप घृणा करें। आपकी सज्जनता का मतलब नहीं कि किसी से कोई गलती हो गई तो उसको अपमानित बिना किए आप न रहें। यहां तो हम क्षमा की भी बात नहीं करते। क्षमा क्यों करेंगे? मानव को हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? ऑलमाइटी अगर कोई होगा तो क्षमा करे। हम कौन होते हैं किसी को क्षमा देने वाले? किसी से गलती हो गई तो उस गलती का जिस सीमा तक हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसका निराकरण कर दे। उससे ज्यादा बल प्रयोग की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा किसी को ह्यूमिलेट करने की जरूरत नहीं है, अपमानित करने की जरूरत नहीं है, और क्षमा करने की तो दूर दूर तक नहीं है। सभी मानव समान है। एक मानव दूसरे मानव को क्षमा कर दे, ये बहुत बड़ी बात कहा जाता है। बहुत से संतों ने ग्रंथों में कहा गया क्षमा कर दीजिए। अरे हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? सभी मानव इक्वल हैं, हम क्षमा नहीं करेंगे। यस, हमारे ऊपर किसी की गलती का कोई प्रभाव पड़ रहा है तो हम अपने पुरुषार्थ से, अपने नैतिक मूल्यों से, अपने आचरण से उसको रजिस्ट कर देंगे, उसको निर्मूल कर देंगे। निर्मूल करने के बाद क्षमा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा न भी किया जा सका, सपोज करिए ऐसा हम नहीं कर पाते, हम निर्मूल करने हम पूरी शक्ति लगा देते हैं और हमको लगता है कि वो गलती किया है तो वह स्वीकार करे, तो अगर वो स्वीकार कर लेता है तो विनम्रतापूर्वक क्षमा कर दीजिए। लेकिन उचित तो ये होगा कि क्षमा का औचित्य ही समाप्त कर दीजिए। हम कौन होते हैं किसी को क्षमा देने वाले? हम सिर्फ अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान के लिए रजिस्ट करेंगे, हम उसको रजिस्ट कर देंगे। रही बात क्षमा मांगने की, हम क्षमा भी क्यों मांगे? यहां भी पहली स्टेज होती है, हम क्षमा क्यों मांगे? हमसे गलती हो गई, गलती को स्वीकार कर लेंगे। अपने आत्मसम्मान से हम क्यों समझौता करें? कोई बहुत बड़ा है तो सारी कह देना क्षमा मांगना नहीं है, गलती की स्वीकारोक्ति है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत गलती हो गई, मैं आपके पैर पड़ता हूं, गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम क्षमा कर नहीं सकते वैसे हम क्षमा मांग भी नहीं सकते। गलती को स्वीकार करना एक चीज है, क्षमा मांगना दूसरी चीज है। क्षमा करना एक चीज है और क्षमा के औचित्य को समाप्त करना दूसरी चीज है। तो मुक्ताकाश की सोच तो ये है कि क्षमा का औचित्य ही समाप्त कर दिया जाए। न किसी को क्षमा मांगने की जरूरत हो और न किसी को यह दंभ हो कि वो क्षमा कर देगा। अर्थात
गलती को स्वीकार करना चाहिए। गलती की स्वीकारोक्ति अपने आप में समाप्त कर देते हैं उस औचित्य को। और गलती किसी ने किया है, उसने स्वीकार कर लिया है, तो उसके बाद जिसके प्रति गलती किया है वह भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्षमा देना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, यह मानव और इंसानियत के खिलाफ है। हम चाहते हैं न कोई क्षमा मांगे और न कोई क्षमा करने का दम्भ रखे। हम चाहते हैं कि किसी से कोई गलती हुई तो गलती की स्वीकारोक्ति हो जानी चाहिए, गलती को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और गलती की स्वीकारोक्ति पर ही सारी बात समाप्त की जानी चाहिए। जहाँ तक जिसके प्रति गलती की गई है वहाँ मैं 2 बार कह चुका हूँ, फिर अंत में रिपीट करता हूँ, हमें उसी सीमा तक रजिस्ट करना चाहिए जिस सीमा तक हमारे ऊपर उसका विपरीत प्रभाव न पड़े। विपरीत प्रभाव की समाप्त, इसका तात्पर्य नहीं कि हम और बड़ी गलती कर दें। किसी ने गलती की, उसके प्रभाव को नष्ट करने तक हमारा अधिकार है। उसके प्रभाव को नष्ट करते हुए उस सीमा को पार कर जाना हमारे लिए उचित नहीं है। यह प्रेम सद्भाव के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। तो क्षमा मेरे प्यारे भाइयों, क्षमा करने का दम्भ न रखिए और क्षमा मांगने का कभी सोचिए भी मत। गलती स्वीकार कर लिए लेकिन क्षमा मांगने का कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.